नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी स्वस्थ मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर करने में लगे होंगे। आज जो हम लेकर आए हैं वो राजस्थान ज्योग्राफी के प्रश्न लेकर आए हैं और जो ये प्रश्न होंगे वो आज से टॉपिक वाइज प्रश्न चालू किए हैं। ये प्रश्न टॉपिक वाइज होंगे। जो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार के 55 टॉप क्वेश्चन रहने वाले हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। इसलिए बढ़ते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा पहला प्रश्न कि राजस्थान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है। इसमें से हमें सत्य कथन को छांटना है। तो इसमें इसका आधार विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। इसका उत्तर से दक्षिण का विस्तार 869 किलोमीटर है। इसकी स्थलीय जी सीमा की लंबाई 6,920 किलोमीटर या इसका क्षेत्रफल 3,42,329 किलोमीटर है। तो इसमें से हमें छांटना है सत्य कथन। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए। इसका सही आंसर होगा कि राजस्थान का जो आधार है उसकी जो आकृति वह विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। और इसका जो उत्तर से दक्षिण विस्तार है वो 869 न होकर 826 किलोमीटर है। कितना? 826 किलोमीटर। और जो राजस्थान की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई है वो 6,920 किलोमीटर न होकर 5,920 किलोमीटर है, जिसमें से 1,070 जो किलोमीटर है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है। और राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो 3,42,200 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर है। तो बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न, राजस्थान का आकार में है त्रिभुजाकार, पतंगाकार या समानांतर, असम चतुर्भुजाकार, पंचभुजाकार या षटभुजाकार। तो राजस्थान का आकार किसके समान है? पतंग के समान। किसके समान? पतंग के समान या असम चतुर्भुज आकार के समान। तो राइट ऑप्शन जो होने वाला है ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति है। ये असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर 2023 में आया वो प्रश्न है कि भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति है उत्तर से पश्चिम विभाग में, दक्षिण से पश्चिमी भाग में। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। इसका सही आंसर। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है? विश्व में राजस्थान जो है वो किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तर पश्चिमी गोलार्ध में, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, दक्षिण पूर्वी गोलार्ध में या दक्षिण पश्चिमी गोलार्ध में। तो इसका सही आंसर से विद्यार्थी जल्दी जल्दी कमेंट कर कर बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी। इसका सही आंसर होगा उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल भौगोलिक का है। जो राजस्थान का क्षेत्रफल है वो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का है। 10.41%, 5.6%, 11.11% या 10%। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए। इसका सही आंसर होगा 10.41% भाग। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में राजस्थान का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए। इसका सही आंसर होगा। जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में राजस्थान का पहला स्थान है। कौन सा स्थान? पहला स्थान। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के बाद सबसे बड़ा राज्य है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। राजस्थान के बाद सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। कौन सा? मध्य प्रदेश। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान राज्य का कुल क्षेत्रफल है लगभग 2,24,000 वर्ग किमी, 3,42,000 वर्ग किमी, 4,00,000
24,000 वर्ग किमी, 5,42,000 वर्ग किमी। सभी विद्यार्थी इसका सही जल्दी जल्दी सही कमेंट कर बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो सभी विद्यार्थी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे कि और विद्यार्थी भी इस क्लास का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सके। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है कि राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन बी यहाँ सही आंसर होने वाला है। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा राज्य सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर क्या होगा? राजस्थान। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। बढ़ते हमारे अगले राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान राज्य की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई कितनी है? 826, 869 किमी, 896 किमी या 862 किमी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। इसका सही आंसर होगा 826 किमी। और पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है वो 869 वर्ग किलोमीटर है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान राज्य की स्थिति एवं विस्तार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? राजस्थान राज्य का उत्तर, दक्षिणी एवं पूर्व पश्चिमी विस्तार क्रमशः 869 किलोमीटर तथा 826 किलोमीटर है। तो यह राइट आंसर, इसमें नहीं वाला छाटना है। तो इसका सही आंसर ही पहला हो गया, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्योंकि जो राजस्थान का उत्तर से दक्षिण का विस्तार 826 न होकर 869 न होकर 826 है। और एवं पूर्व से जो पश्चिम का विस्तार है वो 869 किलोमीटर है, 869 वर्ग किलोमीटर। तो हमसे पूछा है सही नहीं है, तो इसका पहला आंसर ही सही नहीं होगा। और ऑप्शन देख लेते हैं कि राज्य की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है, सही है। राज्य की अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर्राज्यीय सीमाओं की लंबाई 1000 किलोमीटर तथा 4850 किलोमीटर है, सही है ये भी। तो राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% के बराबर है, तो ये भी सही है। तो हमसे पूछा है सही नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका सही नहीं है। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान का उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम का विस्तार क्रमशः है। तो राजस्थान का उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम का जो विस्तार है वो है 852, 878, 915 से 800 और 842 किलोमीटर, 826 और 869 किलोमीटर, 834 और 887 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 826। उत्तर से दक्षिण का जो विस्तार है वो 826 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम का जो विस्तार है वो 869 किलोमीटर है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। विश्व में किसमें विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तर पश्चिमी गोलार्ध में, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, दक्षिण पूर्वी गोलार्ध में या दक्षिण पश्चिमी गोलार्ध में? सभी विद्यार्थी जल्दी जल्दी कमेंट कर बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो विश्व में राजस्थान की जो स्थिति है वो किस गोलार्ध में स्थिति है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होने वाला है। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान के बारे में निम्नांकित कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? यह हेडमास्टर 2018 में प्रश्न एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है कि राजस्थान के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए उत्तर से दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार अधिक है। उत्तर दक्षिण की अपेक्षा जो पूर्व का विस्तार है, पूर्व पश्चिम का विस्तार वो अधिक है, सही है, यह सही है।
और उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम का विस्तार जो है वो कम है, बल्कि ये गलत ऑप्शन गलत है। बल्कि उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम का जो विस्तार है वो ज़्यादा है, अधिक है, न कि कम। तो हमसे पूछा है नहीं, सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी, सही नहीं है। और प्रश्न देख लेते हैं और कुछ आंसर और ऑप्शनों को भी देख लेते हैं कि इसकी कुल स्थलीय सीमा की लंबाई 6000 किलोमीटर से कम है, सही है। राजस्थान की जो कुल स्थलीय की जो लंबाई है, कुल स्थलीय की लंबाई कितनी है? 5920 किलोमीटर से कम है, तो ये सही है। और इसकी अक्षांशीय विस्तार जो है वो 7 डिग्री से अधिक नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। इसका सही आंसर होगा कि उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम का जो विस्तार है वो अधिक न कम न होकर क्या है? अधिक है। कम न होकर क्या है? अधिक है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर या भीलवाड़ा? क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा जिला है वो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है। ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रतापगढ़ जिले का क्षेत्रफल कितना है? 4000 से 5000 वर्ग किलोमीटर के मध्य, 4500 से 5500 वर्ग किलोमीटर के मध्य, 5000 से 6000 किलोमीटर के मध्य, या 5,500 से 6500 वर्ग किलोमीटर के मध्य जो प्रतापगढ़ का क्षेत्रफल है वो कितना है? ऑप्शन ए 4000 से 5000 वर्ग किलोमीटर के मध्य। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। श्रीगंगानगर शहर श्रीगंगानगर जिले के किस भाग में स्थित है? उत्तर, पूरब, मध्य या दक्षिण भाग में? तो जो श्रीगंगानगर शहर है वो श्रीगंगानगर जिले के किस क्षेत्र के किस भाग में स्थित है? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए, उत्तरी भाग में। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान के जिलों को उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। उत्तर से दक्षिण की ओर, तो राजस्थान का सबसे पहला उत्तर जो जिला है वो होगा श्रीगंगानगर एक। उसके बाद में जो दूसरा जिला होगा वो कौन सा होगा? एक। उसका बाद होगा बीकानेर, तो 4। उसके बाद होगा जोधपुर, 3। और उसके बाद होगा जालौर। तो 1, 4, 3, 2, 1 कौन से ऑप्शन में है? 1, 4, 3, 2, 1 ऑप्शन सी में है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तर से दक्षिण का सही क्रम होगा 1, 4, 3, 2। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्न जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। किससे? पूर्व से पश्चिम की ओर। तो पूर्व से पश्चिम सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो सबसे पूर्वी जो जिला होगा इसमें ऑप्शनों में, तो इसमें सबसे पूर्वी जिला जो होगा वो होगा बूंदी, 1। उसके बाद जो होगा वो होगा अजमेर, 2। उसके बाद होगा पाली, 3। उसके बाद होगा बाड़मेर, 4। तो 1, 2, 3, 4 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में ही पड़े हमारे 1, 2, 3, 4। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान के जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो ये प्रश्न जो है एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए इन प्रश्नों का इन प्रश्नों को समझने के लिए राजस्थान का मैप याद होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए राजस्थान के मैप को अच्छी तरह से याद कर लीजिए, उसको रट लीजिए, उसको भरना सीखिए कि उसको किस स्थान पर कौन सा जिला है, तो तभी आपके ये प्रश्न क्या हैं सही हो पाएंगे। तो हमसे क्या पूछा कि पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पूर्वी जिला इसमें ऑप्शनों में सबसे पूर्वी जिला होने वाला कौन सा होगा? ऑप्शन 4 पूर्वी जिला होगा धौलपुर। उसके बाद जो जिला होगा वो कौन सा होगा? धौलपुर के बाद होगा अजमेर। उसके बाद होगा पाली। उसके बाद होगा जैसलमेर। तो 4, 3, 2, 1 धौलपुर, अजमेर,
पाली, जैसलमेर। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान के निम्न जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही व्यवस्थित कीजिए। इन प्रश्नों को भी पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित करना है। तो पूर्व सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो सबसे इस प्रश्नों में जो सबसे पूर्वी जिला होने वाला है वो कौन सा होगा? बूंदी सबसे पूर्वी जिला होगा एक। उसके बाद जो होगा पूर्वी जिला होगा अजमेर 2। उसके बाद होगा नागौर 4। उसके बाद होगा उदयपुर 1 2 4 3। कौन से ऑप्शन में 1 2 4 3? तो ऑप्शन बी में इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। एक बूंदी, अजमेर, नागौर, उदयपुर इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्न जिलों को पूर्व से पश्चिम की दिशा के अनुसार सुव्यवस्थित कीजिए। पूर्व से पश्चिम की ओर, तो सबसे पूर्वी जिला कौन से होने वाला है? सबसे पूर्वी जिला हमसे क्या पूछा है? सबसे पूर्वी जिला होगा वो कौन होगा? करौली। तो इसका पहला का आंसर होगा 1। उसके बाद दूसरा जिला कौन सा होगा? सवाई माधोपुर 4। उसके बाद होगा अजमेर 2। उसके बाद होगा जोधपुर। तो 1 4 3 2 1 कौन से ऑप्शन में है? 1 4 3 2 1, 1 4 3 2 1। तो 1 4 1 4 2 3। तो ऑप्शन बी में हमारा सही आंसर होगा। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान के मानचित्र पर निम्न में से कौन सा सुदूर दक्षिण में स्थित है? राजस्थान के जो मानचित्र है उस पर निम्न में से कौन सा जो सुदूर जो दक्षिण में स्थित है? मेड़ता सिटी, सोजत, मारवाड़ जंक्शन या राजसमंद? तो इसमें राजस्थान के मानचित्र में सबसे दक्षिण में कौन सा क्षेत्र स्थित है? मेड़ता सिटी या सोजत, मारवाड़ जंक्शन या राजसमंद? तो इसका राइट आंसर होगा राजसमंद, डी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से अधिकतम भौगोलिक दूरी वाला समूह कौन सा है? अधिकतम भौगोलिक दूरी वाला समूह कौन सा है? जयपुर से जोधपुर, जयपुर से कोटा, जयपुर से बीकानेर या जयपुर से उदयपुर? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जयपुर से उदयपुर। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। रामदेवरा जैसलमेर जिला मुख्यालय किस दिशा में स्थित है? रामदेवरा जो है वो जैसलमेर जिले की का जो मुख्यालय है उसके किस दिशा में स्थित है? उत्तर में, दक्षिण में, पश्चिम में? तो रामदेवरा है वो जैसलमेर जिले की किस दिशा में स्थित है? तो उत्तर में, दक्षिण में, पश्चिम में या पूर्व में? तो इसका राइट आंसर होगा पूर्व में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। रेडक्लिफ रेखा राजस्थान में विस्तार है। रेडक्लिफ रेखा का जो राजस्थान में विस्तार किस कहाँ से कहाँ तक है? जो रेडक्लिफ रेखा को अंतर्राष्ट्रीय रेखा के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका विस्तार इंदुमलकोट सिंगंगानगर से शाखासर बाड़मेर तक, या कोणागांव गंगानगर से शाहगढ़ जालोर तक, इंदुमलकोट गंगानगर से शाहगढ़ जालोर तक, या कोणागांव गंगानगर से बाकासर बाड़मेर तक? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सभी सही आंसर होगा इंदुमलकोट गंगानगर से बाकासर बाड़मेर तक। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। 1070 किलोमीटर जिसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नाम से भी जानते हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो राजस्थान और पाकिस्तान के मध्य लगी हुई है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर कि राजस्थान के जिलों में किसकी सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती? जो राजस्थान के जिले हैं उनमें से किसकी सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती? श्रीगंगानगर की, जोधपुर की, जैसलमेर की या बाड़मेर की? तो इनमें से किसकी सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती? तो इसका राइट जो श्रीगंगानगर की लगती है, जोधपुर की नहीं लगती, जैसलमेर की लगती है, बाड़मेर की लगती है। तो हमसे क्या पूछा है? नहीं लगती। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, जोधपुर की नहीं लगती। चल बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 4 जिले
जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर स्थित हैं। इनमें से सर्वाधिक लंबी सीमा किस जिले की है? बाड़मेर की, जैसलमेर की या बीकानेर की? सभी विद्यार्थी इसका जल्दी जल्दी कमेंट कर बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। जो इसका सही आंसर हुआ होगा ऑप्शन बी, जैसलमेर जिले की जो है वो पाकिस्तान के साथ सबसे ज़्यादा सीमा लगती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनमें से राजस्थान के किस जिले की सीमा पाकिस्तान से नहीं मिलती? जो इनमें से राजस्थान के किस जिले की सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती? बाड़मेर की, श्रीगंगानगर की, बीकानेर की या हनुमानगढ़ की? तो इनमें से किसकी सीमा राजस्थान पाकिस्तान के साथ नहीं लगती? तो इसमें से इसका सही आंसर होगा हनुमानगढ़ के साथ। तो पाकिस्तान की सीमा हनुमानगढ़ के साथ नहीं लगती। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। राजस्थान का कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट नहीं है? हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, बाड़मेर या बीकानेर? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए, हनुमानगढ़ जिला। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। कौन सा पाकिस्तान का जिला राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित नहीं है? खेरपुर, मीरपुर, लायलपुर या मुल्तान? तो इसका सही आंसर से विद्यार्थी कमेंट कर बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा खेरपुर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से राजस्थान का कौन सा शहर पाकिस्तान सीमा के निकट है? बीकानेर, जैसलमेर, श्रीगंगानगर या हनुमानगढ़? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, श्रीगंगानगर। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है। सभी विद्यार्थी इसके आज जल्दी जल्दी कमेंट कर बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। कि राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जिसे रेड क्लिफ रेखा के नाम से भी जानते हैं, तो उसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी 1070, 970, 1170 या 870? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1070 किलोमीटर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। राज्य में कौन से जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर दक्षिण से उत्तर की ओर स्थित है? श्रीगंगानगर सबसे दक्षिणी जिला, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? सबसे दक्षिणी जिला, तो सबसे दक्षिणी पूछा है तो राजस्थान सबसे दक्षिणी जिला जो है वो होगा बाड़मेर, जैसलमेर, फिर बीकानेर। अब जो न्यू जिला ऐड हुआ है वो है फलोदी। तो फलोदी या श्रीगंगानगर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि इस ऑप्शन ए सही नहीं होगा, क्योंकि श्रीगंगानगर उत्तर क्षेत्र में है। श्रीगंगानगर उत्तरी क्षेत्र में, और जालोर जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर नहीं स्थित है। तो ये भी ऑप्शन कट गया। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम है। उत्तर से दक्षिण का कौन सा? उत्तर से दक्षिण का, उत्तर से दक्षिण का सही क्रम है गंगानगर, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, गंगानगर। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर या बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर। सबसे उत्तरी जिला कौन सा होगा? गंगानगर। तो सबसे उत्तरी जिला जो होगा गंगानगर, उसके बाद होगा बीकानेर, उसके बाद होगा फलोदी के बाद होगा जैसलमेर, और जैसलमेर के बाद होगा बाड़मेर। तो कौन से ऑप्शन में ये ऑप्शन है कि गंगानगर, बाड़मेर? तो बाड़मेर गलत हो गया। जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, गंगानगर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो गया। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतर्राज्यीय सीमा दोनों है? हनुमानगढ़ जिले में, बाड़मेर जिले में, जालोर जिले में या बीकानेर जिले में? किस जिले की सीमा जो है वो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय पाकिस्तान के साथ भी लगती है, और हनुमानगढ़ और जिले के साथ और राज्य के साथ भी लगती है? तो उसका जिला कौन सा है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन
बी, जो बाड़मेर जिले की जो सीमा है वो पाकिस्तान पाकिस्तान के साथ और गुजरात के साथ लगती है। इसके साथ गुजरात के साथ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। सही कौन सा युग्म जो है वो सही है? हमें सही युग्म को छांटना है कि राजस्थान की स्थिति और भौगोलिक क्षेत्रफल। तो राजस्थान की जो स्थिति है वो देशांतरी स्थिति है और अक्षांशीय स्थिति है, और वो और जो क्षेत्रफल है राजस्थान का उसको छांटना है। तो राजस्थान की जो स्थिति है वो 23 डिग्री 30 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट है। ये तो अक्षांशीय विस्तार हो गया और यह देशांतरी विस्तार हो गया। और जो राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल है वह 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर। तो आपका आंसर पहला ही आंसर सही होगा, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो गया। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है 69 डिग्री 30 मिनट से पूर्वी से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, देशांतरी विस्तार। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म राजस्थान के अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार का सही रूप दर्शाता है? निम्न में से कौन सा युग्म राजस्थान के अक्षांशीय ये देशांतरी विस्तार को सही रूप से दर्शाता है? तो अक्षांशीय विस्तार को पूछ रहा है, तो क्या अक्षांशीय विस्तार है राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है वो है तो 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट, या 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12 मिनट, या 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 11 मिनट, या 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 11 मिनट। सभी विद्यार्थी जल्दी जल्दी कमेंट कर बताएं कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो इसका सही आंसर होगा 23 डिग्री 30 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। जो राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है, कौन सा विस्तार? देशांतरीय विस्तार 70 डिग्री। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री पूर्वी देशांतर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। राजस्थान का जो देशांतरी विस्तार है वो कितना है? 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। कर्क रेखा जो है वो राज्य के किस जिले से होकर गुजरती है? जो कर्क रेखा है वो राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरती है? झालावाड़ से, चित्तौड़गढ़ से, बांसवाड़ा से, या उदयपुर से? सभी विद्यार्थी इसका जल्दी जल्दी कमेंट कर बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। कर्क रेखा जो राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरती है वो बांसवाड़ा से। किससे? बांसवाड़ा से। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती है, एक तो डूंगरपुर से, कौन से? डूंगरपुर के चीखली गांव से, और दूसरा बांसवाड़ा जिले से। कौन से? बांसवाड़ा जिले से। जो बांसवाड़ा में कर्क रेखा की जो सबसे अधिक लंबाई है तथा कर्क रेखा के सबसे निकट स्थित शहर भी है। कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिण भाग से गुजरती है, और जो कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी गिरती है, अतः बांसवाड़ा में सूर्य की किरणें सीधी व सर्वाधिक तिरछापन होता है वो गंगानगर जिले में होता है। तो राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती है कर्क रेखा, डूंगरपुर जिले से और बांसवाड़ा जिले से। सही आंसर होगा सी। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान के दक्षिणी से होकर गुजरती है, राजस्थान के दक्षिण से होकर क्या गुजरती है? विषुवत रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा, या इनमें से कोई नहीं? ये प्रश्न में भी हमने देखा है कि राजस्थान के दक्षिण भाग से क्या होकर गुजरती है? कर्क रेखा होकर गुजरती है, जो राजस्थान के डूंगरपुर जिले एवं बांसवाड़ा जिले से होकर गुजरती है। तो इसका सही आंसर होगा कर्क रेखा, ऑप्शन सी। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। जो कर्क रेखा है वो राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है? बारह व झालावाड़ से, बाड़मेर चूरू से, बांसवाड़ा डूंगरपुर से, बूंदी भीलवाड़ा से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बांसवाड़ा व डूंगरपुर जिले से। और बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर।
कर्क रेखा राजस्थान के किस भाग से होकर गुजरती है? दक्षिणी भाग से। कौन से भाग से? दक्षिण भाग से। जो दक्षिणी भाग से होकर गुजरती है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। कर्क रेखा किस जिले से गुजरती है? उदयपुर से, अलवर से, डूंगरपुर से या टोंक से? तो कौन से जिले से? डूंगरपुर से। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है? वह जिला है बांसवाड़ा, जैसलमेर, श्रीगंगानगर या धौलपुर। जो सर्वाधिक तिरछापन पड़ता है वो श्रीगंगानगर जिले पर पड़ता है। और सर्वाधिक सीधा, जो सूर्य की किरणें सर्वाधिक सीधी पड़ती है, सीधी, वो किस जिले पर पड़ती है? बांसवाड़ा जिले पर सीधी जो पड़ती है वो बांसवाड़ा जिले पर। और सर्वाधिक सूर्य की किरणों का जो तिरछापन होता है वो श्रीगंगानगर जिले पर होता है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किस जिले की सीमा गुजरात से स्पर्श नहीं करती? किस जिले की जो सीमा है वो गुजरात से स्पर्श नहीं करती? तो इसका सही ऑप्शन है ए प्रतापगढ़, बी सिरोही, डी सी बाड़मेर, डी डूंगरपुर। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए। प्रतापगढ़ जिले की जो सीमा है वो गुजरात के साथ स्पर्श नहीं करती। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी तहसील जो है वो राजस्थान के दक्षिणी भाग में स्थित है? कुशलगढ़, घोटाल, घाटोल, बागीदोरा या गड्डी? तो इसका सही, सभी विद्यार्थी सही जल्दी जल्दी सही कमेंट कर कर बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो सभी से दक्षिणी भाग में जो तहसील स्थित है वो कौन सी तहसील है? कुशलगढ़। कौन सी तहसील है? कुशलगढ़। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। सबसे दक्षिणतम जो बिंदु जो है वो है कुशलगढ़। कौन सा? कुशलगढ़। और सबसे जो दक्षिणी बिंदु है कुशलगढ़। तो बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? भरतपुर, धौलपुर, अलवर, दौसा? तो सभी विद्यार्थियों को आता है कि धौलपुर सबसे पूर्वी जिला है। जो पूर्वी जिला है वो कौन सा है? धौलपुर। सबसे जो पूर्वी तहसील कौन सी है? सिलान धौलपुर। कौन सी? सिलान धौलपुर। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से राजस्थान के कौन से जिलों की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती? इसमें से कौन से जिले हैं जो राजस्थान के साथ सीमा नहीं लगाते? झालावाड़, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, करौली, कोटा, डूंगरपुर, भरतपुर? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी। इसका सही आंसर होगा डूंगरपुर और भरतपुर। ऑप्शन डी। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान के मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित नहीं है? बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर या झालावाड़? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उदयपुर जिला। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में कौन सा जिला उत्तर प्रदेश की सीमा के साथ लगा हुआ है? धौलपुर, अलवर व दौसा, भरतपुर व धौलपुर? तो सही आंसर होगा भरतपुर व धौलपुर की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगती है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान राज्य की कौन से? राजस्थान राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्यों की संख्या है 3, 5, 6 या 8? तो राजस्थान राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले जो भारत के राज्यों की कुल संख्या है वो है 5। कितनी है? 5। किसको? पंजाब, ये सीमा राजस्थान के साथ लगती है। हरियाणा की लगती है, उत्तर प्रदेश के साथ लगती है, मध्य प्रदेश के साथ लगती है और गुजरात के साथ लगती है। तो ये 5 राज्य हैं जो राजस्थान के साथ सीमा लगाते हैं। गुजरात। तो 5 जिले राजस्थान के हैं जो राजस्थान